सोचिए, अगर आपको एक सपना बार बार आए और उस सपने में आपको बताया जाए कि कहीं दूर एक छुपा हुआ खजाना है, तो क्या आप उस खजाने को ढूंढने निकल पड़ेंगे या फिर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ही खोए रहेंगे? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। एक साधारण से चरवाहे शेफर्ड की जादुई यात्रा और उस सफर से मिली अनमोल सीख। ये है द एल्केमिस्ट की कहानी। इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक एंड ऑथर। द एल्केमिस्ट पाओलो कोएल्हो नाम के मशहूर ब्राजीलियन लेखक ने लिखी थी। ये किताब पहली बार 1988 में आई थी और आज ये 80 से ज्यादा भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है। इसे दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में गिना जाता है। पाउलो कोएल्हो ने इस किताब में एक सिंपल सी कहानी के जरिए हमें बहुत गहरी सीख दी है कि इंसान का असली मकसद है अपने पर्सनल लेजेंड, यानी अपनी असली मंजिल को पहचानना और उसे पूरा करना। और जब हम अपने सपनों के पीछे सच्चे दिल से लग जाते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड हमारी मदद करने लगता है। कहानी शुरू होती है एक नौजवान शेपर्ड संटियागो से, जो स्पेन के अंडालुसिया के मैदानों में अपनी भेड़ों को चराता है। उसे घूमना फिरना पसंद है, नई जगहें देखना पसंद है और सबसे बढ़कर वो सपने देखता है। लेकिन एक सपना उसे बार बार आता है। वो मिस्र के पिरामिड्स के पास खड़े होकर एक खजाने की तलाश करता है। ये सपना इतना गहरा और बार बार आता है कि वो सोचने लगता है, क्या ये सपना सिर्फ सपना है या वाकई कोई इशारा है? यहीं से हमें पाओलो कोएल्हो की पहली बड़ी सीख मिलती है। सपने सिर्फ यूं ही नहीं आते। कई बार ये हमारे दिल की आवाज होते हैं, हमारे अंदर की पुकार। और अगर हम उस पुकार को सुन लें, तो जिंदगी हमें उसकी ओर ले जाती है। अगले हिस्से में हम शुरू करेंगे संटियागो की असली यात्रा, उसकी मुलाकात एक बूढ़े राजा से, और किस तरह से उसे पता चलता है कि हर इंसान की जिंदगी में एक पर्सनल लेजेंड होती है। सैंटियागो की मुलाकात उस बूढ़े राजा से। तो सैंटियागो बार बार आने वाले उस सपने को समझने के लिए एक जिप्सी फॉर्चून टेलर, ज्योतिषी औरत के पास जाता है। वो औरत उसके हाथ की लकीरें देखती है और कहती है, तुम्हें मिस्र के पिरामिड्स के पास खजाना मिलेगा। संटियागो थोड़ा हंसता है, थोड़ा उलझ जाता है, लेकिन उसके मन में ये बात और गहराई से बैठ जाती है। इसी दौरान एक दिन उसकी मुलाकात होती है एक रहस्यमयी बूढ़े आदमी से, जिसका नाम है मेल्किजेडेक, जो खुद को एक राजा बताता है। ये कोई साधारण बूढ़ा नहीं है। उसके शब्द सीधे दिल को छू जाते हैं। वो संटियागो से कहता है, हर इंसान के जीवन में एक पर्सनल लेजेंड होती है, यानी वो मकसद जिसके लिए वो पैदा हुआ है। लेकिन ज्यादातर लोग डर, आलस या हालातों की वजह से उस सपने को छोड़ देते हैं। मेल्किजेडेक संटियागो से कहता है, जब तुम किसी चीज को दिल से चाहते हो, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हें उसे पाने में मदद करता है। ये वो लाइन है जिसने दुनिया के करोड़ों लोगों को बदल दिया। संटियागो का फैसला। बूढ़ा राजा संटियागो को दो जादुई पत्थर भी देता है, उरिम और थुमिम, जो उसे सही निर्णय लेने में मदद करेंगे। अब संटियागो अपने दिल की आवाज सुनता है और अपनी भेड़ों को बेचकर मिस्र की ओर निकल पड़ता है। ये एक बड़ा रिस्क है, लेकिन वहीं से हमें दूसरी सीख मिलती है। जिंदगी बदलने के लिए हमें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। अगर संटियागो भेड़ों के बीच ही रहता, तो कभी खजाने की तलाश पर नहीं जाता। पहला झटका, धोखा। लेकिन जैसे ही वो अफ्रीका पहुंचता है, सफर शुरू होते ही उसे बड़ा धोखा मिलता है। कोई उसका सारा पैसा चुरा लेता है। अब वो अकेला है, गरीब है, और उसे लगता है कि शायद उसने गलती कर दी। लेकिन यहीं से हमें पाउलो कोएल्हो की एक और सीख मिलती है। जब भी हम अपने सपनों के पीछे निकलते हैं, तो सबसे पहले हमारी परीक्षा होती है। जिंदगी हमें टेस्ट करती है कि क्या हम वाकई उस सपने को पाने के लायक हैं या नहीं। नई शुरुआत। क्रिस्टल मर्चेंट। परेशान संटियागो अब हार मानने ही वाला होता है, लेकिन फिर उसे एक क्रिस्टल व्यापारी, क्रिस्टल मर्चेंट के यहाँ काम मिल जाता है। वो वहाँ कई महीनों तक मेहनत करता है और उस दुकान को तरक्की दिलाता है। यहाँ से उसे दो बातें समझ आती हैं। वन, मेहनत और ईमानदारी से हम जहाँ भी हों, अपनी कीमत बना सकते हैं। दो, लेकिन अगर हम अपनी मंजिल भूल जाएं, तो जिंदगी यहीं पर हमें रोक सकती है। क्रिस्टल व्यापारी खुद अपने सपनों को छोड़ चुका था। वो मक्का की यात्रा करना चाहता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया, और अब वो बस दुकान में फंस गया है। यही हमें चेतावनी देता है।
अगर हम अपने सपने छोड़ देंगे तो धीरे धीरे जिंदगी हमें पंगु बना देगी। काफी पैसा कमा लेने के बाद संटियागो के सामने दो रास्ते थे। या तो वापस स्पेन लौट जाए और आराम से जिंदगी जी ले, या फिर मिस्र के खजाने की तलाश जारी रखे। और वो चुनता है अपना सपना। यहीं से शुरू होती है उसकी असली यात्रा रेगिस्तान के पार, जहां उसे और भी रहस्यमयी लोग मिलेंगे। अगले हिस्से में हम जानेंगे संटियागो की मुलाकात इंग्लिशमैन और एल्केमिस्ट से, और किस तरह से उसे समझ आता है कि असली खजाना सिर्फ सोने चांदी में नहीं बल्कि खुद के अंदर भी होता है। इंग्लिशमैन से मुलाकात। क्रिस्टल मर्चेंट की दुकान छोड़ने के बाद सैंटियागो एक कारवां के साथ रेगिस्तान की यात्रा पर निकलता है। उसी कारवां में उसकी मुलाकात होती है एक रहस्यमयी इंसान से, द इंग्लिशमैन। इंग्लिशमैन की जिंदगी का मकसद है एल्कमी सीखना, यानी वो कला जिससे साधारण धातु को सोने में बदला जा सकता है। वो संटियागो को बताता है कि असली एल्केमिस्ट वो होता है जो चीजों का असली रूप पहचान सके और फिर उन्हें बदल सके। यहाँ पाउलो कोएल्हो हमें ये समझाते हैं, नॉलेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्सपीरियंस और दिल की सुनना उससे भी ज्यादा जरूरी है। इंग्लिशमैन के पास बहुत सारी किताबें थीं, लेकिन संटियागो समझता है कि किताबों से ज्यादा वो लेसन्स देता है जो हमें जिंदगी और प्रकृति सिखाती है। रेगिस्तान और सच्चा इश्क। फातिमा से मुलाकात। यात्रा के दौरान सांटियागो की मुलाकात होती है फातिमा नाम की एक लड़की से, जो एक ओएसिस, रेगिस्तान में बसा हरा भरा इलाका में रहती है। सांटियागो पहली नजर में ही उससे प्यार कर बैठता है। ये वो पल है जब उसे एहसास होता है कि खजाने की तलाश सिर्फ सोने चांदी के लिए नहीं, बल्कि प्यार और इंसानी रिश्तों के लिए भी होती है। लेकिन फातिमा उसे कहती है, जाओ, अपना पर्सनल लेजेंड पूरा करो। अगर तुम सच्चे हो तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। यहाँ से हमें सीख मिलती है, सच्चा प्यार कभी रोकता नहीं है। वो हमें हमारी मंजिल की ओर बढ़ने की ताकत देता है। असली एल्केमिस्ट से मुलाकात। आखिरकार संटियागो की मुलाकात होती है उस महान इंसान से, द अल्केमिस्ट। वो एक रहस्यमयी शख्स है जो सोने को सोने में बदल सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो दिल को बदलने की ताकत रखता है। एल्केमिस्ट संटियागो को सिखाता है कि जिंदगी में सबसे बड़ा खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि अपनी आत्मा और दिल को पहचानना है। दुनिया की हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर हम प्रकृति को पढ़ना सीख जाए तो जिंदगी के सारे राज हमें खुद बताने लगते हैं। और सबसे अहम, डर ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो संटियागो से कहता है, जिस पल तुम अपने दिल की सुनते हो, उसी पल तुम ब्रह्मांड की भाषा समझने लगते हो। सबसे बड़ी परीक्षा, खुद को हवा में बदलना। एल्केमिस्ट संटियागो की हिम्मत की परीक्षा लेने के लिए उसे एक बहुत कठिन काम करने को कहता है। उसे एक कबीले के सामने साबित करना पड़ता है कि वो इतना शक्तिशाली है कि खुद को हवा, विंड में बदल सकता है। शुरू में संटियागो डर जाता है, लेकिन फिर वो प्रकृति से बात करना सीखता है, हवा से, सूरज से और खुद खुदा से। और उस पल उसे एहसास होता है कि अगर इंसान सच में खुद को ब्रह्मांड का हिस्सा मान ले, तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। ये घटना हमें ये सिखाती है, असली ताकत बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर के विश्वास और जुड़ाव में है। अब सांटियागो पिरामिड्स तक पहुंचने ही वाला है। उसका सफर लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सच उसे वहां जाकर ही मिलेगा। और पाउलो कोएल्हो ने हमें इस कहानी से सबसे गहरी सीख क्या दी? पिरामिड्स तक सफर, लंबे सफर, अनगिनत परेशानियों और सीखों के बाद आखिरकार संटियागो मिस्र के पिरामिड्स तक पहुंच जाता है। वो वहां घुटनों के बल बैठकर रोता है, खुश होता है और रेत खोदना शुरू करता है। उसे लगता है अब उसका सपना पूरा होने वाला है, लेकिन अचानक कुछ लुटेरे वहां आ जाते हैं। वो सांटियागो को पीटते हैं, लूट लेते हैं और मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं, तू यहाँ खजाना खोजने आया है? बेवकूफ आदमी, मुझे भी एक बार सपना आया था कि स्पेन में एक गिरजाघर चर्च के नीचे खजाना दबा है, लेकिन मैंने उस सपने पर ध्यान नहीं दिया। यहीं संटियागो को सच पता चलता है, असल खजाना मिस्र में नहीं था, बल्कि वहीं स्पेन में, जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी, उसी चर्च के नीचे जहां वो पहली बार सोया था और सपना देखा था। असली खजाना। सैंटियागो वापस स्पेन लौटता है, उसी जगह, और जमीन खोदता है, और सचमुच वहां उसे सोने चांदी और अनमोल रत्नों का खजाना मिल जाता है।
उसका सपना सच हो जाता है। लेकिन कहानी की सबसे गहरी बात यह है कि असली खजाना सिर्फ वो सोना चांदी नहीं था। असली खजाना था उसका सफर, उसकी सीखें, उसका प्यार, फातिमा और खुद की पहचान। पाउलो कोएल्हो हमें ये बताना चाहते हैं, कई बार हम अपनी मंजिल को दूर समझते हैं, लेकिन असल में वो हमारे बहुत पास होती है। और सबसे अहम, सपनों का पीछा करने का मजा उसी सफर में है। सबसे बड़ी सीखें, पर्सनल लेजेंड की ताकत। paulo कोएल्हो की इस किताब से हमें कई अनमोल बातें सीखने को मिलती हैं। एक, सपनों की ताकत। अगर आपके पास कोई सपना है, तो वो यूं ही नहीं आया, वो आपकी पर्सनल लेजेंड है। 2, ब्रह्मांड की मदद। जब आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो, तो पूरा ब्रह्मांड उसे पाने में आपकी मदद करता है। 3, डर सबसे बड़ा दुश्मन है। असफलता से मत डरो। असली डर ये होना चाहिए कि आप अपने सपनों को जी ही नहीं पाए। 4, प्यार की सच्चाई। सच्चा प्यार कभी रोकता नहीं, वो आपके सपनों को पूरा करने की ताकत देता है। 5, सफर ही मंजिल है। असली खजाना उस सफर में छुपा है जिसमें आप खुद को पहचानते हो। तो दोस्तों, दी अल्केमिस्ट हमें ये सिखाता है कि जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है अपने दिल की आवाज सुनना और अपने सपनों का पीछा करना। हो सकता है रास्ते में धोखे मिलें, मुश्किलें आईं, लोग मजाक उड़ाए, लेकिन अगर आप सच्चे दिल से लगे रहोगे, तो अंत में आपका खजाना आपको जरूर मिलेगा। पॉलो कोएल्हो के शब्दों में, इट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ ड्रीम कम ट्रू दैट मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग। यानी जिंदगी को खूबसूरत बनाने वाली चीज है सपनों का सच होने की संभावना। तो दोस्तों, दी एल्केमिस्ट से हमें क्या-क्या सीखने को मिलता है? आइए, इन्हें एक बार दिल में उतार लें। 1, अपने दिल की सुनो, लिसन टू योर हार्ट। जिंदगी के सबसे बड़े जवाब हमारे अंदर ही छुपे होते हैं। अपने दिल की आवाज को इग्नोर मत करो। 2, सपनों का पीछा करो, फॉलो योर ड्रीम्स। हर इंसान का एक पर्सनल लेजेंड होता है। अगर आप उसका पीछा करेंगे, तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करेगा। 3, डर से ऊपर उठो, ओवरकम फियर। असफलता से ज्यादा खतरनाक है कभी कोशिश ही न करना। 4, प्यार की असली परिभाषा, ट्रू लव। सच्चा प्यार आपको रोकता नहीं, बल्कि आपके सपनों तक पहुंचने की ताकत देता है। 5, सफर ही असली खजाना है, द जर्नी इज द रियल ट्रेजर। हो सकता है आपकी मंजिल पास ही हो, लेकिन असली जादू उस सफर में है जो आपको बदल देता है। पौलो कोएल्हो की ये किताब हमें बताती है कि जिंदगी एक अलकेमी है, यानी खुद को बदलने की कला। और जब हम अपने सपनों के पीछे सच्चे दिल से लग जाते हैं, तो हम न सिर्फ अपनी मंजिल पाते हैं, बल्कि खुद को भी पहचान लेते हैं। याद रखिए, आपका खजाना आपके इंतजार में है। सवाल ये है कि क्या आप उसे ढूंढने का साहस रखते हैं? अगर आपको ये कहानी और इसकी सीखें पसंद आईं, तो इस वीडियो ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। नीचे कमेंट करके बताइए, आपकी जिंदगी का वो सपना क्या है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। और हाँ, अगर आप ऐसी ही किताबों की गहरी और प्रेरणादायक समरी सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, क्योंकि आगे भी हम लेकर आएंगे ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली कहानियां। याद रखिए, सपनों को सच करने का पहला कदम है उन पर विश्वास करना।